हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। आपके तैयारी को बेहतर बनाते हुए अगर आप भी सोच रहे हैं कि संस्कृत के पेपर की तैयारी हम कैसे करें, कौन कौन से क्वेश्चन करें कि बोर्ड एग्जाम से लड़ जाए, अगर आप यह सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के कुल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाले हैं, जो खुद से आपके लिए तैयार किए हैं और बोर्ड एग्जाम से निश्चित रूप से लड़ने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए। जब आपके संस्कृत पेपर का एग्जाम होगा तो आप उससे ये सभी क्वेश्चन को मैच कीजिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलता जुलता मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र वैभवन पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पटना का वर्णन है पाटलिपुत्रस्य। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पाटलिपुत्रस्य का वर्णन है। दूसरा प्रश्न है, गांधी सेतु कुत्रः आसीत। गांधी सेतु कहाँ है? तो पाटलिपुत्र नगर में गांधी सेतु है। तीसरा प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक सुनते हैं तो आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। और चौथा प्रश्न है, अलस कथा पाठा कुता संकलिता। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर होगा पुरुष परीक्षाता, अर्थात पुरुष परीक्षा से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली कवि कहाँ आसीत। मैथिली कवि कौन थे? तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। और 6 नंबर का सवाल है, आलस्यशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग आग लगने पर भी नहीं भागे थे अलस कथा में, आलस्यशाला में। तो 7वां प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। और 8 नंबर का सवाल है, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। आधुनिक संस्कृत में कौन सी लेखिका प्रसिद्ध है? तो क्षमाराव लेखिका आधुनिक संस्कृति में प्रसिद्ध है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। इसका उत्तर हो जाएगा दंडी ने। 10 नंबर का सवाल है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो गाग्री लेखिका का महाभारत में उल्लेख मिलता है। और 11 नंबर का सवाल है, कति संस्कारा भवन्ति। कितने संस्कार होते हैं? तो 16 अर्थात 16 संस्कार होते हैं। इस तरह से आपको हिंदी में भी रहेगा कि संस्कार कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है संस्कार कुल 16 होते हैं। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान संस्कारों से होती है। 13 नंबर का सवाल है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले कुल 3 संस्कार होते हैं। और नेक्स्ट सवाल है, उद्योगिना पुरुष सिंहम किम उपेति। उद्योगी पुरुष के पास कौन चलकर जाते हैं? तो लक्ष्मी जो है उद्योगी पुरुष के पास चलकर जाते हैं। और 15 नंबर का सवाल है, करमवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते। करमवीर कथा समाज के किस पुरुष का वर्णन करता है? तो दलितस्य अर्थात दलित का वर्णन करता है। करमवीर कथा में जिस पुरुष का चर्चा किया गया है वह एक दलित परिवार से था। और 16 नंबर का क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। और 17 नंबर का सवाल है, दयानंदस्य मूल नाम किम आसीत। दयानंद का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था स्वामी दयानंद का। 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित हैं। 19 नंबर का है, ज्ञान भारम किम बिना। ज्ञान भार के समान होता है किसके बिना? तो क्रिया के बिना। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार मासा हैं। 21 नंबर का सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ महाभारत से संकलित है।
22 नंबर का क्वेश्चन है सहेब का संधि विच्छेद होता है। तो सहेब का संधि विच्छेद सहजोड़ एव होता है। 23 नंबर का सवाल है विश्व शांति पाठ में किसका चित्रण किया गया है। तो अशांति वातावरण का चित्रण विश्व शांति पाठ में किया गया है। 24 नंबर का सवाल है अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलितम। अनेक राज्यों के बीच परस्पर कौन सा युद्ध प्रचलित था। तो शीत युद्ध प्रचलित था अनेक राज्यों के बीच। 25 नंबर का क्वेश्चन है शास्त्रम किम भवति। शास्त्र क्या होते हैं। तो ज्ञान शासकम होते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है वेद कितने हैं। तो वेद षड अर्थात 6 हैं। 27 नंबर का सवाल है उपनिषदस्य रचनाकारा का अस्ति। उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो महर्षि वेदव्यास उपनिषद के रचनाकार है। 28 नंबर का क्वेश्चन है हिरण्मयन पात्र से किसका मुख्य ढका हुआ है। तो हिरण्मयन पात्र से सत्य का मुख्य ढका हुआ है। 29 नंबर का क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं, 5 मंत्र। 30 नंबर का क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। 31 नंबर का क्वेश्चन है महान से महान क्या है। तो महान से महान आत्मा है। 32 नंबर का क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है। 33 नंबर का प्रश्न है भारत महिमा पाठ का रचनाकार कौन है। तो भारत महिमा पाठ का रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। और 34 नंबर का सवाल है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भागवत पुराण से भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक संकलित है, अर्थात उससे लिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का क्वेश्चन है विदुरा कह आसीत। तो विदुर कौन था। तो विदुर मंत्री था। और 36 नंबर का क्वेश्चन है मूर्ख लोग जल्दी किस पर विश्वास करते हैं। तो अविश्वासी लोगों पर मूर्ख लोग जल्दी विश्वास करते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है उत्तमा शांति का उत्तम शांति अच्छा शांति क्या होता है। तो किसी को क्षमा करना उत्तम शांति होता है। और 38 नंबर का क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारा का अस्ति। अर्थात मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं। 39 नंबर का प्रश्न है राम मंदाकिनी नदी काम दर्शती। राम मंदाकिनी नदी को किसे दिखा रहा था। तो राम मंदाकिनी नदी को सीता को दिखा रहा था। 40 नंबर का प्रश्न है यह अंतिम प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस खंड से संग्रहित है। तो अयोध्या कांड से मंदाकिनी वर्णनम पाठ संकलित है, संग्रहित है। आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के कुल 40 प्रश्न बताए हैं। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें और इसे याद करने का प्रयास करें, जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।